हेलो, नमस्कार, आदाब। कैसे हो दोस्तों? एक बार फिर आपकी खिदमत में लेकर आए हैं हम हमारी सीरीज वाह क्या सीन है का एक और एपिसोड। इस सीरीज में हम हमारी फिल्मों के उन चुनिंदा सीन्स पर बात करते हैं जिन्होंने हमें समृद्ध किया, चाहे इमोशनली हो या विजुअली। वो सीन जो हमें याद रह गए, वो सीन जिन्होंने हमें ये एहसास कराया कि सिनेमा कितना पावरफुल माध्यम है, वो सीन जिन्हें हम बार बार देख सकते हैं, देखते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नागेश कुकुनर की कमाल फिल्म डोर के एक सीन की। इससे पहले कि हम उस सीन पर आएं, थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में जान लेना जरूरी है। और कहानी के जानने से पहले आपका ये जानना भी जरूरी है कि आगे स्पॉइलर है। तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आगे का वीडियो सोच समझ कर देखिएगा। हालांकि मेरा निजी तौर पर मानना है कि स्पॉइलर सिर्फ मिस्ट्री फिल्मों का ही मजा किरकिरा करने में सक्षम होते हैं, बाकी जगह इतना फर्क नहीं पड़ता। अपनी आप बीती बताऊं तो जब मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखना शुरू किया था तब तक उसके 6 सीजन आ चुके थे। मेरे ऑफिस के साथियों ने मुझे उसके तमाम स्पॉयलर्स बाकायदा षड्यंत्र करके बताए थे, लेकिन फिर भी मैंने सीरीज को खूब एंजॉय किया। खैर, ये काफी विषयांतर हो गया, अपनी फिल्म पर लौटते हैं। फिल्म की कहानी का सार बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने ये फिल्म देखी ही ना हो। तो बेसिकली डोर नागेश कुकुनूर का एक कम देखा सुना मास्टरपीस है। क्षमा की महत्ता को रेखांकित करती है फिल्म छोटी सी कहानी से बड़ा मैसेज डिलीवर करने में कामयाब हुई। ये दो लड़कियों की कहानी है, मीरा और जीनत। एक दूसरे से एकदम विपरीत जीवन जीने वाली लड़कियां। मीरा राजस्थान के एक सामंती परिवार की बहू है। उसने अपने गांव से बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं है। अपनी खुद की जिंदगी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसके उलट जीनत एक शहरी माहौल में पली बढ़ी खुद मुख्तार लड़की है। अपने फैसले खुद लेती है, अपना सलीब खुद ढोती है। एक दूसरे से नितांत अनजान इन लड़कियों को किस्मत का एक चक्कर आमने सामने ला खड़ा करता है। दरअसल दोनों के पति आमिर और शंकर सऊदी अरब में एक साथ ही काम करते हैं और रहते हैं। वहां एक दिन दुर्घटनावश आमिर के हाथों शंकर का खून हो जाता है। आमिर को मौत की सजा अब होकर रहेगी। सिर्फ एक ही तरह से उसकी जान बच सकती है, अगर मरने वाले शख्स की पत्नी यानी मीरा उसके लिए माफीनामा लिख दे। जीनत बड़ी जद्दोजहद के बाद राजस्थान में मीरा को ढूंढ निकालती है, जिसके सिग्नेचर ही उसके पति आमिर की जिंदगी के लिए वरदान बनेंगे। उधर मीरा विधवा की घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है। ऐसी बंद जिंदगी जहां कोई झरोखा, कोई रोशनदान मयस्सर नहीं। ऐसी जिंदगी से उपजी हताशा और चिढ़ ही वजह है कि मीरा ने जीनत के पति को माफी देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। अब तक उसकी जिंदगी की डोर लोगों के हाथ में हुआ करती थी, अब अचानक किसी और की जिंदगी का फैसला उसके कंधों पर आन पड़ा है। मीरा ये फैसला नहीं करना चाहती। उसका सवाल है कि कौन जीता है कौन मरता है, इसका फैसला भगवान करे, मीरा क्यों। वो चाहती है कि उसे फरिश्ता बनने पर मजबूर न किया जाए। उसे फरिश्ते जैसी शक्ति नहीं चाहिए। दुविधा में उलझी मीरा को इस उलझन से शंकर की दादी निकालती है। क्लाइमैक्स से जस्ट पहले उनका कहा एक डायलॉग आपके जहन पर छप कर रह जाता है। वो मीरा से कहती है, जो कुछ तू करने जा रही है वो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, फरिश्तों के नसीब में ये सब कहां। कट टू क्लाइमैक्स सीन। बगैर माफीनामे के जीनत मायूस होकर लौट रही है। मीरा उसे ढूंढती हुई रेलवे स्टेशन पहुंचती है, खिड़की से माफीनामा पकड़ाती है। खुशी और उम्मीदों से भरा वो सीन ही अपने आप में बेहद भावपूर्ण और प्रभावशाली है। और इसके बाद जो होता है वो एक फील गुड फैक्टर की तरह आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए रच बस जाता है। जीनत चलती ट्रेन से हाथ बाहर निकालकर निमंत्रण देती है मीरा को। निमंत्रण उस दड़बेनुमा जिंदगी से निजात हासिल करने का, निमंत्रण एक नई दुनिया में कदम रखने का, निमंत्रण अपनी ही जिंदगी की डोर वापस थामने का। उस निमंत्रण भर से आयशा के चेहरे की रेखाएं खिल जाती हैं। उस निमंत्रण को स्वीकारने का वो पूरा सीन और बैकग्राउंड में बजता ये हौसला कैसे झुके आपके मन में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। माफ़ करना इंतकाम लेने से बेहतर है का जरूरी सबक सिखाते हुए फिल्म खत्म होती है और दर्शक के दिमाग में देर तक ये पंक्तियां गूंजती रहती है कि राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी कमाल सीन पर बातचीत होगी। अगर आपके भी दिल के करीब ऐसा ही कोई सीन है तो उसे हमारे साथ शेयर कीजिए।
हम कोशिश करेंगे उसे हमारे शो में शामिल करने की। इसके अलावा ऑनेस्ट फीडबैक भी देते चलिएगा और देखते रहिएगा एम बोले तो।